Namaskar friends, this is Dr. Vinita. Today I am going to talk about obesity, मोटापा। एक कंफ्यूजन हमेशा लोगों के माइंड में रहता है कि क्या ओबेसिटी हेरिडिटरी है, क्या ओबेसिटी जेनेटिक बेस है, क्या ओबेसिटी वंश परंपरागत रोग है। हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मोटे हैं, उनकी वजह से मैं तो मोटा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे नाना नानी के फैमिली में बहुत ही ज़्यादा लोग मोटे हैं, उनकी वजह से मुझे तो ये मोटापा मिला है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे दादा दादी के फैमिली में बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, उनकी वजह से मैं तो मोटा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो अपनी बुआ पे गई हूँ, वो भी मोटी है, उनकी वजह से मैं तो मोटी हूँ। लोग स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पापा का पेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसकी वजह से मेरा पेट ऐसा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ सारे लोगों का नीचे का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है, उसकी वजह से मेरा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्टोरीज लोगों के पास होती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट कि क्या ओबेसिटी हेरिडिटरी है। तो मेरे हिसाब से, बुक के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से ओबेसिटी हेरिडिटरी नहीं है। All over the world, 10% people who are obese, it is because of some genetic factor and that is FTO. Otherwise, जितने भी लोग हैं ओबेस जो हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, वो लोग अपने आप से ही ओबेस हैं, वो हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से ओबेस नहीं है, राइट? तो ओबेसिटी इज नॉट हेरिडिटरी। हाँ, हैबिट्स आर हेरिडिटरी। जो हैबिट्स हमको अपने बड़े देते हैं, वही हैबिट्स में, वही ढांचे में हम ढलते जाते हैं और उसकी वजह से बड़े भी मोटे हैं और घर के छोटे सदस्य भी मोटे हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होता है, ऐसा समझते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट तो हेल्दी ही होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट करेंगे तो गर्म नाश्ता होगा, हाई कैलोरी डेयरी प्रोडक्ट्स होगी, हाई कैलोरी बेकरी प्रोडक्ट्स होगी, बिस्किट्स, टोस्ट, चीज़, बटर, ब्रेड आइटम्स, फिर बाहर के नाश्ते, फाफड़ा, जलेबी, खमण, ढोकड़ा, सारी चीज़ें, भूसा, पापड़ी, गाठिया, सारी चीज़ें उनके ब्रेकफास्ट में होती है। जैसे बड़े वो चीज़ खाते हैं तो वही चीज़ें फिर क्या करेंगे, छोटे बच्चे भी वही खाएंगे और फिर बड़े भी मोटे हो जाते हैं और फिर घर के छोटे बच्चे जो निर्दोष हैं, बेचारे इनोसेंट हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, जो घर पे खिलाएंगे वही खा लेंगे, वो लोग भी फिर मोटे हो जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर के छोटे बच्चों को तो टेस्टी ही नाश्ता चाहिए, लेकिन आपने ही उनको टेस्ट दिया है ना, आप ही ऐसी हैबिट लगाते हो उनको, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि बच्चे मोटे होते जाते हैं। तो हैबिट्स हेरिडिटरी होती है। बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चों को फूड पैकेट्स खिलाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खिलाते हैं, अपने आप भी खाएंगे और उनको भी खिलाएंगे, तो उसकी वजह से फिर मोटे हो जाते हैं। जैसे लंच और डिनर की भी बात करें तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है कि हमारे यहाँ आलू का, पोटैटोज बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। पोटैटो के अलावा तो जैसे कोई सब्जी है ही नहीं, वीक में 4 बार 5 बार पोटैटोज होते हैं, या किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके होते हैं। पोटैटो तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चलता है। फिर जैसे बड़े खाएंगे वही छोटे खाएंगे, सब्जी पे भी ज़्यादा ऐसे ऑयल की लेयर जैसी जमी हुई होती है, तो छोटे बच्चे भी वही ऑब्जर्व करके खाते हैं। अभी जैसे कुछ बड़े लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा ऑयल साइड पे कर देंगे, लेकिन छोटे बच्चों को ये सेंस नहीं होता है कि हम ऐसा करें। उनको तो फिर क्या है, जो हैबिट में आप डालोगे ना, छोटे बच्चे वही हैबिट में घुस जाते हैं और फिर वही छोटे बच्चे जैसे बड़े होते हैं, राइट, टीन एज में आ जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और फिर उनकी हैबिट्स पूरी बिगड़ चुकी होती है। फिर उनको वही पिज़्ज़ा, बर्गर, वही सब चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा फैमिलीज ऐसे होते हैं जो वीक में 1 बार या 2 बार बाहर खाना खाते हैं, और बाहर खाना खाएंगे वो भी क्या खाएंगे, सारी हाई कैलोरी चीज़ें खाते हैं, राइट। पिज़्ज़ा, बर्गर, सारी चीज़ी प्रोडक्ट खाते हैं, उसके साथ में थम्स अप, पेप्सी, कोक के बिना तो फिर खाना अधूरा है, तो वो भी लेंगे और उनको ऑब्जर्व करके वही चीज़ उनके छोटे बच्चे करते हैं और फिर वो भी मोटे हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि एक फैमिली में जैसे बड़े लोगों की जो हैबिट होती है वही छोटे बच्चों की हैबिट हो जाती है, वही छोटे बच्चे फिर जैसे बड़े होंगे उनकी वही हैबिट वो अपने आगे वाले जनरेशन को देते हैं। तो फिर क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि ये पूरा फैमिली ओबेस है, लेकिन ये फैमिली ओबेस नहीं है, ये हैबिट्स सारी हेरिडिटरी होती है, राइट। बहुत ज़्यादा फैमिलीज में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दोपहर में औरतों को सोने की आदत है, मेल्स भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, तो दोपहर को सो जाते हैं बिजनेस पे आके, जॉब पे आके, तो फिर बच्चों को भी वही आदत लग जाती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 8-10 साल के हो, तो ठीक बात है, चलो दोपहर में सो गए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका एजुकेशन के बारे में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, उनकी हेल्थ फिटनेस के बारे में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो
बड़ों को ऑब्जर्व करके छोटे भी फिर वही चीज़ें सीखते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किए हैं छोटे बच्चे जो दोपहर में ट्यूशन जाते हैं तो वो ड्राउजी रहते हैं, उनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, क्योंकि उनको हैबिट है पहले से दोपहर में सोने की, राइट। तो ये सारी जो हैबिट्स होती है वो हेरिडिटरी होती है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज, मैंने देखा है कुछ कुछ फैमिली एक्सरसाइज में बिलीव ही नहीं करते हैं। शाम को खाना खाने जाएंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाने निकलेंगे टहलते हुए चलते, और उनको वो एक्सरसाइज समझते हैं, राइट। खाना खाने के बाद तो कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। कुछ लोग खाना खाने के बाद वॉक करते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम तो एक्सरसाइज करें। तो ये सारी हैबिट अपने बच्चों में जाएगी और वही बच्चे सीखेंगे, और फिर क्या होगा, पूरा का पूरा फैमिली ओबेस हो जाता है। तो हैबिट्स हेरिडिटरी होती है, ओबेसिटी हेरिडिटरी नहीं है। सिर्फ 10% लोगों में ही ओबेसिटी हेरिडिटरी है। तो व्हाट वी कैन डू, जैसे आपको नॉलेज आए, जैसे ही बड़े जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको एक नॉलेज आ जाए कि हाँ हमको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें हमारा रूटीन थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमको देख के हमारे बच्चे सीख रहे हैं। बदलाव अगर आप ला सकते हैं तो आप अपनी फैमिली से ओबेसिटी को माइनस कर सकते हैं। तो जितने भी फैमिलीज, मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं फैमिलीज जो ओबेस होते हैं, पूरी की पूरी फैमिली ओबेस होती है, राइट। हमारे यहाँ तो पूरा फैमिली काउंसलिंग देते हैं हम लोग, पूरी की पूरी फैमिली को हम ओबेसिटी के लिए काउंसलिंग देते हैं। तो जितने भी ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे खाने पीने की हैबिट या एक्सरसाइज की हैबिट बराबर नहीं है, मेरे हिसाब से आप अपनी अच्छी हैबिट को अपने आप ही डेवलप कर सकते हैं। और आप अगर डेवलप करेंगे अच्छी हैबिट तो आपके बच्चे भी वही हैबिट्स को डेवलप करेंगे, और फिर उनकी जो आगे वाली जनरेशन है वो पूरी हेल्दी हो सकती है, राइट। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ दैट आइडिया कि ओबेसिटी हेरिडिटरी है। ओबेसिटी हेरिडिटरी नहीं है, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी।